किसान मित्रों नमस्कार। मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं मेरा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। मैं बात करूंगा, एक किसान भैया ने हमको कमेंट किया था और व्हाट्सएप मैसेज भी किया था कि प्याज के रेट कब बढ़ेंगे। तो प्याज के विषय में कई कमेंट आए थे, तो इनके कमेंट को पढ़ करके हमको लगा कि इस पर एक वीडियो मैं आपको बना करके दे दूं, तो आपको पता लग जाएगा, सबको पता लग जाएगा प्याज की स्थिति क्या होने वाली है। प्याज का रेट अभी तक तो लगभग वही स्थिति है जैसे पहले था। खुदाई के समय जो रेट था लगभग वही रेट आज भी है। उसका कारण यह है कि खुदाई के बाद भी अभी तक पूरे देश में लगभग 70 से 75% तक प्याज की बिक्री हुई ही नहीं है। वह स्टॉकिस्टों के पास या किसानों के पास अब भी प्याज पड़ी हुई है। उसका कारण यह है कि अन्य देशों को जो निर्यात होता था, तो निर्यात में विशेष रूप से बांग्लादेश हमारा ग्राहक था, और जो विदेशों को भेजा जाता था वो अभी नहीं, बात कहीं से बन पाई है, कहीं नहीं जा रहा है। इसलिए प्याज हमारे यहाँ स्टॉक पड़ा हुआ है। जब हमारे यहाँ स्टॉक पड़ा रहेगा तो रेट बढ़ने की कोई संभावना खास दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि अगर पिछले साल की बात लिया जाए तो लगभग 2024 में आज के डेट तक लगभग 40 से 45% ही प्याज बचा था, और जबकि इस साल लगभग दोगुना के आसपास है। 75% तक लगभग प्याज नहीं बिका है और स्टॉकिस्टों के पास और किसानों के पास पड़ा हुआ है। तो आज का जो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में रेट है वो आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी प्याज जो है 2000 से 2200 रुपये तक है, और जनरल प्याज तो इसी 1400 से लेकर 1600 रुपये तक ही बिक रही है। और लोकल मंडियों में तो यहाँ 1000 रुपये, 1200 रुपये, 800 रुपये इस तरह से प्याज बिक रही है। तो आगे आने वाले समय में रेट तो बढ़ सकते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं मिलेगा आप लोगों को जो पिछले साल 35 रुपये, 40 रुपये या 50 रुपये का रेट टच कर गया था। वो स्थिति नहीं रहेगी। कुछ बढ़ सकता है, लेकिन या तो अगस्त के लास्ट तक या फिर सितंबर में ही, क्योंकि उसके पहले संभावना नहीं दिख रही है। तो आप जैसा उचित समझें, थोड़ी डाउन प्रकार की जो प्याज है थोड़ा उसको तो निकालते रहें, और अच्छी प्याज जो है उसका आप इंतज़ार कर सकते हैं कुछ समय तक। लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर देखने को इस साल मिलेगा नहीं। तो आप लोगों को जैसा समझ में आए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपको स्टॉक करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपको स्टॉक नहीं करना चाहिए। लेकिन जो प्याज मान लीजिए जो खराब हो रही है, तो ऐसी प्याज को इस समय निकालते रहना चाहिए। और जो बहुत ही सुपर क्वालिटी की प्याज है उसको आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ने की संभावना न के बराबर है। हाँ, यदि उसी में किसी देश से डिमांड आ गई, मान लीजिए बांग्लादेश वगैरह से अगर डिमांड आ गई और हमारा प्याज उनके यहाँ जाने लगा, तब रेट बढ़ सकते हैं। या दूसरे किसी देश में भी अगर हमारी प्याज चली गई तो भी रेट बढ़ सकता है। तो ये आने वाले समय पर निर्धारित
है कि अगर डिमांड कहीं से क्रिएट होगी, अगर हमारी प्याज जाएगी दुबई आगे या अफगानिस्तान वगैरह में भी जाती है हमारी प्याज, तो देखते हैं। अगर रेट इन्हीं डिमांड के ऊपर और हमारे निर्यात पॉलिसी के ऊपर निर्भर है, तो जैसे ही अगर विदेशों को जाएगी तब रेट बढ़ सकता है, वरना तो जो स्थिति है उसमें बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही है। तो इसी के साथ आप लोगों को पता लग गया होगा कि क्या स्थिति है। तो जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा करिएगा, जो परिस्थितियां हैं इसी प्रकार की हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।